भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 9 जून 2024 है। आओ हम सब हिंदी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान अमृत को ग्रहण करें। अध्याय है 2 और श्लोक है 27। प्रश्न यह है कि यह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार लागू होता है और हम इसका किस प्रकार सदुपयोग करके भवसागर को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को जो समझाते हैं उससे पहले हम अपने इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेते हैं हरि नाम जाप के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपने देखा कि हमने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लिया है हरि नाम के जाप के साथ। यह कार्य श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 13, 14 और 15 की अनुपालना में किया गया है, जिससे कि हम वह कार्य कर सकें जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 67 और 68 में किया गया है, और वह कार्य न करें 68 और 69 में किया गया है, और वह कार्य न करें जो कि श्लोक 67 में दिया गया है। आप अपने कर्म में किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करेंगे उसके लिए कुछ घटक हैं जो शाश्वत हैं। वो शाश्वत घटक क्या है, आइए हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण की मूल भाषा में। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। आप समझाए हो। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मर्तस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। आओ अपने इसको संगीत की भाषा में समझें। जन्मे हुए मरते मरे निश्चय जन्म लेते कहीं, ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सटीकता से बात कर रहे हैं। यहाँ वो जीवन के अटल सत्य को समझा रहे हैं कि इस धरा पर जो मनुष्य पैदा हुआ है वो एक न एक दिन तो मरेगा ही। मरने के बाद उसे पुनः नया जीवन मिलेगा, यह दोनों निश्चित है। तो इस पर शोक कैसा? अपने पिछले कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिल जाता है और यह क्रम चलता रहता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हे भक्तों, हमारे लिए जो संदेश है वह यह है कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, पर जन्म और मृत्यु के बीच का समय किसका है? वो आप भक्त का है। अनेक जन्मों में अनंत तपस्याओं के बाद आप चौपाए से निकल करके दो पाया और दो पाए से निकल के और आप मानव जीवन में आए हैं। इसका आप सदुपयोग कीजिए। क्यों? जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है, तो आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग किया करें और सिद्धि हासिल कीजिए। सिद्धि हासिल करने का रास्ता भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 12 में और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 13, 14 और 15 में बताया। पर आप कभी वो गलती नहीं करना जिसको भगवान ने आपके बारे में स्पष्ट किया है कि आपका कर्म सिद्ध नहीं होगा। वो कहाँ दिया हुआ है? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में श्लोक नंबर 16 में। इसलिए 13, 14, 15 को पढ़ो इसी अध्याय का, या चौथे अध्याय का श्लोक 12 पढ़ो। उससे पहले श्लोक नंबर 16 अवश्य पढ़ लेना कि ये जो ये अहम है ना, अहम,
मैं ही सब कुछ हूँ, वो आपकी सबसे बड़ी सी बड़ी गलती आपसे करवा सकता है। वो बड़ी से बड़ी गलती क्या, कब और कैसे होती है, ये आम दैनिक जीवन में आज भी घटने वाली घटनाओं में स्पष्ट नज़र आ रही है। जैसे ही अहम टीम से पर भारी हो जाता है, टीम दब जाती है और वांछित सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अहम को दबा कर रखिए और अपने भव सागर की पार करने के लिए एक टीम बनाकर आगे बढ़िए। इसी के साथ ही मैं Where आपको are you? I'm missing you. आइए ओम के साथ अपना पूर्णाहुति करें।